सत्ता जगत के नक्षत्रों से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक अगर किसी सन्यासी के आगे नतमस्तक हुए तो जरूर उसके व्यक्तित्व में अलौकिक शक्ति होगी। दरअसल स्वामी चिदानंद का जीवन अपने आप में एक दिव्य अलौकिक ग्रंथ है। 8 साल की नादान उम्र में ही स्वामी चिदानंद ने साधु बनने का फैसला कर लिया था और ऐसा लगता है कि जगत नियंता परमात्मा ने अपनी किसी गूढ़ योजना के तहत उनके सन्यासी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी चिदानंद के जीवन से जुड़ी कुछ दिव्य घटनाएं आपको भीतर तक रोमांचित कर देंगी। साहिल के तमाशाई के लिए अथाह समंदर का विस्तार लहरों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। समंदर की असली गहराई की था तो बहादुर गोताखोर ही लगा पाते हैं। ठीक उसी तरह माया मोह के पाश में फंसे इंसान के लिए ब्रह्मांड का आनंद विस्तार, भोग विलास, सुख ऐश्वर्य से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को वही समझ पाता है जिसने इंद्रियों का निग्रह कर अपनी दृष्टि अंतर्मुखी कर ली है। अंतर्दृष्टि संपन्न ऐसे ही एक महापुरुष हैं ऋषिकेश स्थित दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संस्थान परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती। हिमालय की गोद में कलकल बहती पतित पावन गंगा के तट पर मौजूद परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रांगण में चिदानंद सरस्वती जब मां गंगा की स्तुति के साथ उनकी आरती करते हैं तो वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को कुछ पलों के लिए स्वर्गलोक की दिव्यता के दर्शन होने लगते हैं। स्वर्ग की अलौकिक छटा का दर्शन करने के लिए आम इंसान से लेकर पद प्रतिष्ठित पावरफुल लोग, धनपति और नामचीन सेलिब्रिटीज तक लालायित रहते हैं। आखिर क्या शक्ति है इस दिव्य महात्मा के भीतर कि आम जनमानस से लेकर नामवर हस्तियां तक अपनी व्यस्त जिंदगी में से फुर्सत के कुछ लम्हे निकालकर प्रकृति की गोद में स्थित इनके परमार्थ आश्रम तक पहुंच जाती हैं। दरअसल स्वामी चिदानंद सरस्वती अनंत, अनादि, अखंड, अगम्य, अचिंत्य, अरूप, अलक्ष्य सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्यतम स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुषों के दिव्य शरीर से निकलने वाली आभा के विकिरण की जद में आने मात्र से ही इंसान के कष्ट क्लेश, ताप संताप, दुख दारिद्र्य तिरोहित हो जाते हैं। ऐसे सरल, सजल और सबल महापुरुष की हम सबको बहुत जरूरत है और आप हमारे बीच में हैं, सबको उपलब्ध है, सबकी सेवा के लिए। ये हमारा सौभाग्य है। ये यूं ही नहीं है कि आम इंसान से लेकर बड़े बड़े महापुरुष महात्मा तक चिदानंद सरस्वती की आध्यात्मिक शक्ति के आगे दंडवत हैं। चिदानंद सरस्वती का जीवन मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य कर्मों के योग का लौकिक प्रमाण है। 8 साल की नादान उम्र में ही साधना और संन्यास के कठिन पथ पर चलने का संकल्प लेने वाले चिदानंद का जीवन अविनाशी ईश्वर की प्रचंड सत्ता का प्रकट प्रसार है। चिदानंद सरस्वती जब महज 8 साल के थे तो इनके सत्संगी पिता के आग्रह पर इनके घर पर पधारे थे एक पारलौकिक महात्मा स्वामी ब्रह्म स्वरूप। ये साल 1960 का वाकया है। दिव्य दृष्टि संपन्न स्वामी ब्रह्म स्वरूप ने पहली ही नजर में ये जान लिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कई जन्मों से परमार्थ मार्ग का पथिक रहा है। उन्होंने ये समझ लिया कि इस बालक को ये जीवन परमार्थ और व्यापक जन कल्याण के लिए ही मिला है। इसीलिए सही पात्र पाकर भगवत प्राप्त संत स्वामी ब्रह्म स्वरूप ने अपनी उंगली से इनके माथे को स्पर्श किया और एक दिव्य स्पर्श से बालक चिदानंद के जीवन में पारलौकिक परिवर्तन आ गया। गुरु का आशीर्वाद, छोटी सी आयु, 8 वर्ष की आयु, एक गुरु का आशीर्वाद मिला, एक स्पर्श मिला, उसने ऐसा छुआ कि बहुत कुछ जिंदगी में बदल गया। चमत्कारिक स्पर्श था वो।
इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, गुरु इज नॉट ए टीचिंग, गुरु इज ए टच, गुरु इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा छुआ उन्होंने कि बस जिंदगी बदल गई। और उस छोटी सी आयु में उन्होंने 1 साल का कहा मौन रखो, घर में रहकर 1 साल का मौन रखा। और मौन के बाद बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारी चीजें। 8 साल की अबोध उम्र में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना तक मुश्किल होता है, पर स्वामी ब्रह्म स्वरूप ने तो बालक चिदानंद को उसी उम्र में 1 साल के मौन व्रत का असंभव सा आदेश दे दिया। और कमाल देखिए कि अबोध बालक ने भी गुरु के आदेश को भगवतादेश मानकर मौन व्रत का सम्यक पालन भी कर लिया। पहली अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद गुरु ने बालक को नाम दिया संत नारायण मुनि। उसके बाद गुरु संत नारायण मुनि को लेकर हिमालय के जंगलों की ओर निकल पड़े। बालक तो फिर भी बालक होता है, जंगल में उन्हें जंगली जानवरों से ज्यादा भूत प्रेत का डर सताता था। पर गुरु ने तब ऐसा मंत्र दिया कि भूत प्रेत का डर हमेशा के लिए जीवन से निकल गया।